हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 12 जून के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। 12 जून 2025 के थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सभी जो है इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज में पूछे गए हैं, कौन से जो है मैथ्स में क्या पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक शेयर करती रहूं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था 12 जून थर्ड शिफ्ट में। क्वेश्चन था, असम की बोरो फसल का संबंध किससे है। बोरो फसल का संबंध जो है, असम में एक बोरो फसल है, उसका संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल से। असम में बोरो फसल का धान से संबंध है, चावल से। बोरो असम में उगाई जाने वाली धान की 3 प्रमुख किस्मों में से एक है, जिनमें औस और अमन भी शामिल है। यह किस्म जो है बरसात के मौसम में यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। चावल की इस किस्म का उत्पादन मुख्य रूप से भारत में किया जाता है। बोरो की बात करें तो बोरो फसल जो है आपको असम में उगाई जाती है, ये चावल की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया। ऑप्शन था 15 अगस्त 2023 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से, 14 जुलाई 2023 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, 12 जून 2023 इसरो मुख्यालय बेंगलुरु से, 20 जुलाई 2023 अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैदराबाद से। तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 14 जुलाई 2023 को जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW। करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 30वां सम्मेलन किस देश और शहर में 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में, टोक्यो जापान में, बेलेम ब्राजील में, बर्लिन और जर्मनी में। तो COP30 का जो कि 10 से 21 नवंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है कब आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है ब्राजील के बेलेम में किया जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया था, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। वर्तमान में इस संगठन के 10 स्थायी सदस्य इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। आसियान में जो है भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एक असैनिक है, गैर सुरक्षात्मक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। आसियान का जो है स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक में। नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो है थीम क्या थी। 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो है विषय क्या था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये जो है इसकी थीम थी। यह मतदाताओं को उनके अधिकार और कर्तव्य के रूप में वोट करने पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता है। यह विषय राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर प्रसारित होता है।
और नागरिकों को उनके वोट की बदलने वाली शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पक्षी और जानवर जो है पाया गया था? आंसर इसका हो जाता कुबर वाले बैल, छोटे सींग वाले मवेशी, भैंस, घरेलू पक्षी जैसे कबूतर और तोते, ऊंट, कूते और बिल्लियां जो है इसमें पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के पशु पाए जाते थे, जिनमें घरेलू और जंगली प्रजातियां शामिल थीं, जिन्हें अक्सर मोहरों और मूर्तियों में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था, 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में जो है संबलपुर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? करेक्ट आंसर है सुरेंद्र साय ने। 1857 में सुरेंद्र साय ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने गोंडों सहित जनजातीय लोगों को एकजुट किया और अपने प्रतिरोध के दूसरे चरण को प्रज्वलित किया, जो व्यापक सिपाही विद्रोह की प्रतिक्रिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कच्छ तट और काठियावाड़ी तट दोनों किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज गुजरात। कच्छ तट और काठियावाड़ी तट दोनों ही जो है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सरणी बनाई थी तब किन तत्वों के समूह की खोज नहीं हुई थी? यहाँ पे पूछा गया है, जब मेंडलीव जो है आवर्त सरणी बनाई थी तो इसमें से कौन सी तत्वों की जो है तत्व समूह की खोज नहीं की गई थी? करेक्ट आंसर इज उत्कृष्ट गैस जैसे। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सरणी बनाई थी तब उत्कृष्ट गैस जैसे तत्वों के समूह की खोज नहीं हुई। उन्होंने अपनी तालिका में अज्ञात तत्वों के लिए इसको जो है यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर इज बाकू अजरबैजान में। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। यह जो है 11 से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट पूछा गया था, कौन सी जनगणना दशक में भारत की जनसंख्या स्थिर रही थी, स्टेबल रही थी? कौन से दशक में? करेक्ट आंसर इज 1921 से 1951 के बीच में जो है भारत की जनसंख्या जो है स्थिर रही थी। नेक्स्ट पूछा गया था, सोलह 1602 में किसने कंपनी बनाई थी? यानी भारत में कौन सी कंपनी जो है स्थापित हुई थी 1602 ईस्वी में? करेक्ट आंसर इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नीदरलैंड में जो है की गई थी। डच ने नीदरलैंड में की थी। यह एक व्यापारिक कंपनी थी जिसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के व्यापार के लिए स्थापित किया गया था। तो 1602 में कौन सी कंपनी की स्थापना हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट की बात करें, महारानी विक्टोरिया ने भारत में शासन किस अधिनियम के बाद किया था? करेक्ट आंसर इज 1858 के भारत सरकार अधिनियम। महारानी विक्टोरिया ने भारत में शासन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद किया था। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था, 2024-25 में कितने बच्चे जो है बाल श्रम में लगे हुए हैं? आंकड़ों के अनुसार 2024 और 25 में कितने बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं? करेक्ट आंसर इज 13.8 करोड़। 2024-25 में 13.8 करोड़ बच्चे जो है बाल श्रम में लगे हुए हैं, जो कि 2024 में भी एक बड़ी संख्या है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम की दर में कमी देखी गई है, लेकिन संख्या में बदलाव नहीं आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, साबरमती नदी को और किन नामों से जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज भोगवा और भभरावती। साबरमती नदी को भोगवा और भभरावती जैसे नामों से भी जाना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार साबरमती नदी का जन्म भगवान शिव के द्वारा देवी गंगा को गुजरात लाने से हुआ था, इसलिए इसे भोगवा भी कहा जाता है। वहीं राजशेखर की काव्य मीमांसा में इसे भभरावती कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में तीरंदाजी में किसने पदक जीता? तो 2025 में भारत के प्रथमेश फुगे ने वेरोनिका कप में कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट बात करें, अनुच्छेद 188 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 188 जो है किससे संबंधित है? तो राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान लेने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्य विधानसभा या विधान परिषद का हर सदस्य अपने पद पर बैठने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारत के संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कक्ष का रन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा एक विशाल नमक का दलदल को जो है कक्ष का रन संबंधित है। कक्ष का रन भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक विशाल नमक का दलदल है। यह दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपने अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य, विविध जीव जंतुओं और कक्षी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। कक्ष का रन 2 मुख्य भागों में विभाजित है, कक्ष का महान रन और कक्ष का छोटा रन। तो ये रहे आरआरबी एनटीपीसी में 12 जून के 3rd शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को जो हेल्पफुल ये वीडियो रहा होगा। आगे जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड भी हो रहे हैं, तो वीडियो को जो है गौर से देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।